हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एम्स नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कितना मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होना चाहिए आपके एम्स नर्सिंग 2025 एग्ज़ाम के अंदर में, जिससे कि आपको एडमिशन मिल जाए। इस टॉपिक में मैं ये भी बात करने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, और एडमिशन मार्क्स क्या होता है, आपका एडमिशन कट ऑफ क्या होता है, क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होता है, आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट का जो ऑफिशियल फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा, वो फॉर्मेट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि इस चैनल पर जब तक कि आपको आपका जो ड्रीम एम्स कॉलेज है, आपका जो ड्रीम्स का एम्स कॉलेज है, आपका या तो न्यू दिल्ली हुआ, कल्याणी हुआ, भुवनेश्वर हुआ, बठिंडा हुआ, जम्मू हुआ या जोधपुर हुआ, जो भी हो वहाँ एडमिशन नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं आपको गाइड करूँगा प्रिपरेशन से लेके काउंसलिंग तक। देखो, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो आपको नहीं पता है। तो देखो, पहली चीज़ तो जो आपका जब आपका जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के बाद में जब आपका काउंसलिंग होता है तो उसमें सभी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। पहली चीज़, आप जितने स्टूडेंट इसमें बैठोगे, पेपर दोगे, तो सभी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। बस वही स्टूडेंट, मतलब कितने स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे कि जनरल कैटेगरी का माना, जैसे पता है आपको 1291 टोटल आपका हम बात करें नर्सिंग का सीट्स है। ठीक है ना। माना सपोज माना कि हमने 200 सीट मान लिया, मान रहे हैं अपन 200 सीट जनरल का है सपोज, तो इसके 4 गुना मतलब 800 स्टूडेंट आपका जनरल कैटेगरी का बैठेगा। उसी प्रकार से जितना ओबीसी का सीट है उसका 4 गुना स्टूडेंट, जितना टोटल सीट है उसके 4 गुना सीट्स को ये कंसीडर करते हैं, वही काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है ना। इसका अलग से एक लिस्ट निकलता है। ये चीज़ तो आपको नहीं पता तो ये पता चल गई। कट ऑफ से पहले कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिमाग में रहेगी, तो आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बाद में आपको ऐसी ऐसी जगह से आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है। कोई बोलेगा नहीं फर्स्ट लिस्ट आ रहा है, ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं आता है। केवल जब आपका रिजल्ट निकलता है उसके बाद में केवल एक लिस्ट निकलता है बस आपका, वही अगर उस लिस्ट के अंदर में आपका नाम है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। अब देखो, द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट फॉर भी देखो 50% आपको जनरल ईडब्ल्यूएस, 45% ओबीसी और ये 40%। कहने का मतलब भाई इतना तो आपको मिनिमम लाना पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई एग्ज़ाम को करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज तो आपका डिपेंड करेगा काउंसलिंग के ऊपर। एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग मार्क्स अलग होता है कि हर एग्ज़ाम का क्वालिफाइंग मार्क्स होता है ना, कि जैसे नीट का एग्ज़ाम का आपने देखा होगा, अगर नीट का एग्ज़ाम पेपर दिया तो 125 मार्क्स 130 मार्क्स से आपने क्वालिफाई कर दिया। ठीक है ना। तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स अलग है। फॉर एडमिशन इन रिक्वायर्ड एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल, तो देखो डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ के ऊपर, एडमिशन के कट ऑफ के ऊपर। तो वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए आपको आउट ऑफ 100 का जो आपका पेपर होता है, तो कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए जिससे कि आपको एम्स नर्सिंग का एक कॉलेज मिल जाए। जैसे कि आपको एक चीज़ पता है कि जो आपका ये देखो 3, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अगर इतना मार्क्स आएगा तो ओपन राउंड तक भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कहने का मतलब आपका जो काउंसलिंग होता है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड ओपन राउंड में होता है, ऐसे करके आपका एक काउंसलिंग प्रोसेस होता है। तो जब तक कि ओपन राउंड में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा अगर इतना मार्क्स आप लेके आते हो तो ये चीज़ तो आपको समझ आया क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होता है और एक एडमिशन कट ऑफ क्या होता है। एडमिशन कट ऑफ ही आपका डिसाइड करती है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ये देखो, पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, जो आपका एग्ज़ाम है 2 आवर्स का पेपर होगा, कंप्यूटर सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, एमसीक्यू बेस पेपर होगा। 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के होंगे। तो भाई अच्छे से इनको भी प्रिपेयर कर लेना जिससे कोई मिस्टेक ना हो। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 का होता है, 100 मार्क्स आपका होगा। ये आपको पता है, मैंने जल्दी से बस इसको डाल दिया स्लाइड में आपको बताने के लिए। देखो, अगर जनरल कैटेगरी में आपके 100 में से 68 प्लस मार्क्स आप लेके आते हो, इस मार्क्स को अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एम्स के अंदर में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो 68 प्लस तो आपको मिनिमम लेके आना है। अब डिपेंड करता है कि आपको अगर एम्स दिल्ली चाहिए तो उसके लिए और अच्छा चाहिएगा। देन आपको वट एवर जो भी और टॉप का एम्स का कॉलेज जैसे जोधपुर हुआ और आपका भुवनेश्वर हुआ, ये अगर ये चाहिए तो उनके लिए और भी अच्छा मार्क्स चाहिएगा। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के अंदर में आपका 65 प्लस मार्क्स आपका होना चाहिए। अब इसके लिए ओबीसी के लिए आपके पास में होना चाहिए ओबीसी एनसीएल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी तक नहीं बनवाया तो अभी बनवा लो आप कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है ना। ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये वैलिड डेट का माना जाता है। जब आपका एग्ज़ाम होगा उसे 1 ईयर पहले तक का वैलिड होता है, बस उससे बाद का वैलिड नहीं होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट का कैसा फॉर्मेट होगा वो मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो उस फॉर्मेट को आप एक बार देख लेना।
ठीक है ना। तो इसको बनवा लेना, अभी भी बता रहा हूँ, बार बार मैंने बहुत वीडियोज़ में आपको ये चीज़ बोला है, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इसको। उसके बाद में देखो EWS का, तो EWS वाले भी अभी EWS वालों को नहीं बनाना है, 1 अप्रैल के बाद में, 1 अप्रैल के बाद में आपको बनवाना है। 1 अप्रैल 2025 के बाद में अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवाना है, वही आपका वैलिड होगा और आपके लिए 64+ मार्क्स होने चाहिए एग्जाम के अंदर में। अगर आपको ये जो कट ऑफ मार्क्स इतना अगर आप लेके आते हो तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। और देखो अगर पैरामेडिकल के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, पैरामेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टेंशन मत लो, मैं एक वीडियो और उसके ऊपर बना दूंगा चैनल पे, तो उसके अंदर मैं आपको ऐसे कट ऑफ्स के बारे में बता दूंगा और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे उनको भी मैं कवर कर दूंगा। ऐसी कैटेगरी के लिए देखो भाई, आपको भी सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट रखना है, फॉर्मेट बता दूंगा, ये फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, आपका वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। 58+ मार्क्स आता है तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा, इससे कम में भी एडमिशन मिल जाता है, वो डिपेंड करता है आपके रैंक के ऊपर कि उस टाइम पे जब आपके स्टूडेंटों को 4 टाइम्स स्टूडेंट को वो लेते हैं तो आपका रैंक उसमें कौन सा आता है। उसके बाद बात करते हैं अपन कि जो कैटेगरी में देखो ST कैटेगरी के अंदर में, तो उनका है आपका SC के अंदर में 58 हुआ, और अगर हम बात करें SC के अंदर में तो आपका 55+ आपका अगर मार्क्स आता है तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। सो ये सब तो है। अभी आपका प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो देखो अभी आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से अभी टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ, यूनिट वाइज टेस्ट लगाओ, जहाँ से भी आपको टेस्ट मिले वो आप लगाओ। देखो मैंने भी आपको टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया है, अगर आप चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। जो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको हिंदी में नहीं मिल पाता है, तो उनको हिंदी मीडियम का भी इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। जब और चैनल पे भी मैं आपको कुछ मॉक टेस्ट चैनल पे भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप उनसे भी बेनिफिट उठा सकते हो। और अगर आपको और ज़्यादा मॉक टेस्ट चाहिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट इसमें हैं कि चैप्टर वाइज भी दे सकते हो, यूनिट वाइज दे सकते हो, बाइलिंगुअल रहेगा, और जिसका जो प्राइस है वो 399 रुपीज़ है, ठीक है ना। इसमें GK का भी आपका जो टेस्ट पेपर इंक्लूड रहता है, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट इसका जो पेपर का जो टेस्ट का PDF है वो भी मिल जाता है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करना है, इस पर आपको 399 रुपीज़ का पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करके आपको इस WhatsApp पे आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा ग्रुप के अंदर, और आपको हमारी जो ऐप के अंदर जो यहाँ पे आपको टेस्ट देना वहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा। देखो अगर आप एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो तभी आप इसको ज्वाइन करें, अदरवाइज़ नहीं। तो बाकी तो मैं आपको यूट्यूब पे भी आपको टेस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप उससे भी बेनिफिट उठा सकते हो, लेकिन आपको और अच्छा एग्जाम में करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखो मैं आपको बोला था ना कि अभी आपको मैं कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बताऊंगा, परफॉर्मा। देखो ये जो आपका सेंट्रल वाला है OBC का परफॉर्मा है, देखो ये OBC का है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इनको डाल दूंगा, तो जाके आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं डाल दूँगा। EWS का देखो ये रहा, ये EWS के लिए है, ये आपका EWS का जो वैलिड डेट देखो उस वैलिड डेट का होना चाहिए इसमें जो मेंशन है। उसके बाद देखो SC ST का ये आपका सेंट्रल वाला है, SC ST के लिए ये आपका क्या है, सेंट्रल वाला, तो सेंट्रल वाला इसके अंदर में वैलिड माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो भी चीज़ें बताई इस वीडियो के अंदर में वो सब समझ आया होगा, आपको पैटर्न भी समझ आया होगा, प्लस साथ साथ कट ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए, आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा के रखना है, और भी आपके जितने भी डाउट्स है वो सब इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर अपडेट्स के लिए। जब तक कि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल जाएगा तब तक मैं आपको हेल्प करूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द एटिक अकेडमी।